जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खिलैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खिलैया। मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खिलैया, तुम्हारी है नैया तुम ही हो खिलैया। आज बिलक बिलक करके हे द्रौपदी ही आंखों में आंसू भर करके मेरे गोविंद को पुकारने लगी। हे गोविंद, अपनों का सहारा लिया, अपनों का आसरा लिया, लेकिन आज सबसे मैं निराश हो गई। न दूजा कोई जो किनारे लगाए, भंवर दिख रहे हैं कहीं फंस न जाए। न दूजा कोई जो किनारे लगाए, भंवर दिख रहे हैं कहीं फंस न जाए। सभी संकटों से तुम ही हो बचैया, सभी संकटों से तुम ही हो बचैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खिलैया, तुम्हारी है नैया तुम ही हो खिलैया। तक तो ना खाया है धोखा। तुम्हारे भरोसे ही जिसकी हो नौका, कभी आज तक तो ना खाया है धोखा। चले आओ अब तो बिगड़ी बनैया, चले आओ अब तो बिगड़ी बनैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो खिलैया, तुम्हारी है नैया तुम ही हो खिलैया। हे गोविंद, आज मेरे गोविंद ने द्रौपदी की लाज रखने के लिए हस्तिनापुर के महल पे आकर के खड़े हो गए। दुशासन दोनों हाथों से साड़ी को खींच रहा है। महाराज, साड़ी का ढेर लग गया, लेकिन आज मेरे गोविंद लाज बचाने के लिए महल पे खड़े हैं। बहुत सुंदर भाव प्रकट हो गया है। साड़ी बीच नारी है, साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है। आज मेरे गोविंद ने इतनी साड़ी बढ़ाई, इतनी ही साड़ी बढ़ाई कि दुशासन की दोनों भुजाएं थकने लगी। लेकिन साड़ी का अंत नहीं हो रहा है। ये मेरे गोविंद की कृपा है, ये मेरे ठाकुर की कृपा है। जय हो। तुम ही मेरे राक्षक, तुम ही देवता हो, बिनु कहे तुम ही माता पिता हो। तुम ही मेरे राज
भैया तुम्ही से है यारी, तुम्ही मेरे भैया, तुम्हारी ये नैया तुम्ही हो के भैया, तुम्हारी है नैया, तुम्ही हो के भैया। मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम्हारी ये नैया तुम्ही हो के भैया, तुम्हारी है नैया, तुम्ही हो के भैया, तुम्हारी ये नैया तुम्ही हो के भैया, तुम्हारी है नैया, तुम्ही हो के भैया। आज मेरे ठाकुर ने, मेरे गोविंद ने आके द्रौपदी की रक्षा की। पांडवों को सब तरीका से दुर्योधन ने नीचा दिखाया, यहां तक कि सब कुछ छीनने के बाद बार बार युद्धम दे, युद्ध मांगने लगा दुर्योधन। युद्ध भी हुआ। उस युद्ध काल में है पांडवों का सब कुछ जो कि दुर्योधन ने जीत लिया। बड़े बड़े वीर पुरुष धराशायी हुए उस महाभारत की युद्ध काल में। सुखदेव जी को दुर्योधन ने पांडवों का सब कुछ छीनने के बाद बड़े बड़े वीर पुरुष उस युद्ध के अंतरकाल में प्राणों की आहुति दे चुके, प्राणांत हो चुके। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, सोनकादि 88,000 ऋषियों, इसी वंश में आगे चल करके और भी वीर प्रतापी राजा हुए, जिनके ये राजा परीक्षित आगे चल करके होते हैं। महाभारत के युद्ध काल में जिस समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु युद्ध के लिए गए थे, उनकी धर्म पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। ऐसी अवस्था में छोड़ करके युद्ध को चले गए, लेकिन वापस लौट करके नहीं आए। वापस लौट करके न आने के बाद चक्रव्यूह की रचना में उनका प्राणांत हो गया। वेदन नहीं कर पाए। उत्तरा आज गर्भस्थ को लेकर के बड़ी ही महल में आनंदित आच्छादित रह रही हैं। दुर्योधन और जब भीम का युद्ध हुआ था, तो भीमसेन ने दुर्योधन की एक एक पसुरी को आज गदा के प्रहार से तोड़ दिया था। अकेला दुर्योधन अपने प्राण बचाने की खातिर एक सरोवर में जाकर के छुप गया, वहां छुप रहा है और अपने प्राणों की रक्षा कर रहा है। एक दिन भ्रमण करते करते गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के समीप उसी सरोवर के किनारे होके गुजरे हैं। वहां दुर्योधन को देखा। दुर्योधन को देख करके अश्वत्थामा के मन में कुछ विचार आ गए। भैया मित्र सखा दुर्योधन, आप इस सरोवर में आपकी ये दशा। अश्वत्थामा ने पूछा। दुर्योधन कहता, ये मेरी दशा, ये मेरी दीनहीनता ये पांडवों ने की है, भीम ने की है। अश्वत्थामा कहता है, भैया मित्र, मैं तुम्हारे किसी काम में आ सकूं तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं तो मुझे बताओ। मैं आपका मित्र, आप मित्र मेरे हैं। मित्र के मित्र काम दुख में आ जाए, इससे बड़ा और क्या जीवन का एहसान होगा। जो न मित्र दुख होए दुखारे, जो न मित्र दुख होए दुखारे, तिनहि बिलोकन मातक भारे। जो न
पग भारी। दुर्योधन कहता है कि भैया मित्र, आज मेरी ये स्थिति, दुर्योधन अपनी वेदना अपनी व्यथा सुनाने लगा, मेरी ये दिशा भीम ने कर दी। अश्वत्थामा कहता है भाई, ऐसे कष्ट के समय पे मैं आपके किसी काम में आ सकूं तो भैया मित्र मुझे बता दे, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूं। दुर्योधन कहता है कि भैया बस इतनी सहायता आप कर सके तो कर दो, मेरे शत्रुओं का अंत कर दो आप। शत्रुओं का मतलब दुर्योधन बताना चाहता है कि कल के सूर्योदय होने से पहले मैं भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को मरा हुआ देखना चाहता हूं, पांचों पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा बोला भैया ये कौन सी बड़ी बात है, लो कल के सूर्य उदय से पहले है आपके सामने है, पांचों पांडवों के सिर लाके मैं समर्पण कर दूंगा, आपका दुख दूर हो जाएगा, आपके जीवन की वेदना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अश्वत्थामा ने कंधे पर झोली लटका ली, हाथ में तलवार ले ली, रात्रि की बेला में निकल पड़ा। जिस हस्तिनापुर के जिस कक्ष में है आज पांचों पांडव सोए हुए हैं, आज उनकी स्वयं मेरे गोविंद द्वारपाल बनकर के रक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी पहरेदार बनकर के खड़े हैं, उन कक्षों के दरवाजे पर स्वयं मेरे द्वारकाधीश द्वारपाल बनकर के रक्षा कर रहे हैं कि जाको राखे साइया। ठाकुर जी जिसके रक्षक हैं उसका कौन क्या बार बांका कर सकता है। अश्वत्थामा ने इंतजार किया, रात्रि के 12 बज गए, 2 बजने वाले हैं, लेकिन भगवान आज उस दरवाजे को छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। अर्जुन की आंखें खुली ही, रात्रि मध्य हो गई है, अर्जुन ने भगवान को देखा। अर्जुन कहता है प्रभु आज आप अपने कक्ष में नहीं जा रहे आप। ठाकुर जी ने उत्तर देते हुए कहा अर्जुन मुझे नींद नहीं आ रही है, आज मेरी नींद उड़ गई है, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी नींद उड़ गई है, लेकिन तू सो, तुझे तो नींद आ रही है अर्जुन। यही स्थिति भीम ने देखी, नकुल सहदेव ने देखी। अश्वत्थामा तक लगाए बैठा है, एकांत में खड़ा हुआ, इस इंतजार में है कि कब यह कृष्ण यहां से हट जाए, कब ये दरवाजा छोड़ दे, मैं अंदर प्रवेश करूं और पांचों सोते हुए पांडवों के सिरों को काट लूं। धीरे धीरे मध्य रात्रि भी गुजर गई, ब्रह्म मुहूर्त का समय आ रहा है, सुबह की बेला उदय होने आ रही है। अश्वत्थामा ने सोचा अगर सुबह हो गया और मुझे किसी ने देख लिया तो मेरा भी प्राणांत हो जाएगा। अपने बचाव के लिए अश्वत्थामा बगल के 3 कक्षों को छोड़ करके चौथे में चला गया। देखा वहां भी आज 5 ही धड़, 5 ही सिर वाले, 5 ही पुरुष सोए हुए हैं, लेकिन 5 अपने सिरों को ढके हुए चद्दर से सोए हुए। अश्वत्थामा ने उनका वस्त्र उठा करके नहीं देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण मुझे गुमराह कर रहा हो, पांडव तो इस कक्ष में सो रहे हैं, उनमें वैसे ही पहरेदारी लगा रहा हो, यूं ही घूम रहा हो शायद। अश्वत्थामा ने देखा नहीं, उस कक्ष में पांचाली द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। महाराज हाथ में तलवार ली, पहले सिर पे मारी ही, गर्दन में उसको कपड़े में लपेड़ा, झोली में डाला, फिर दोबारा से तलवार का प्रहार किया, दूसरा सिर काटा, वो भी झोली में डाला। इसी तरीके से पांचाली के 5 पांडवों के पुत्रों का उसने वध कर दिया। 5 पांडवों के सिरों को वस्त्र में लपेट करके झोली में डाल के रक्त के पनारे बह रहे हैं। सुबह प्रातः काल की बेला भई, पांचाली ने प्रवेश किया, देखा कि खून की धार बह रही है। धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर पड़ी गेट पर, आंखों में आंसू भरे आए, द्रौपदी रुदन करने लगी।
हे विधाता, ये निरपराध बच्चों ने क्या बिगाड़ा आपका? दौड़ी दौड़ी मेरे गोविंद आए, अर्जुन आए, नकुल सहदेव भीम आए, द्रौपदी की पुकार सुन करके आज उनके आंखों के भी आंसू छलक रहे। गोविंद बार बार समझाने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, समय को कौन टाल सकता है? होनी बड़ी बलवान होती है, कौन कर टाल सकता है? पांचों पांडवों के राजपुत्रों के धड़ पड़े हैं, सिर नहीं है। ऐसे पांचों पांडवों के धड़ों को देख करके पांचों पांडवों ने मन में प्रतिज्ञा कर ली, निर्णय ले लिया। लेकिन ये ऐसा घिनौना काम कौन कर सकता है? गोविंद ने ध्यान लगा करके देखा तो पांडवों से कहा, ये किसी और का काम नहीं है, आपके गुरु पुत्र द्रोणाचार्य का कार्य है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हो अश्वत्थामा ने ये दुर्योधन के बदले की ईर्षा से ऐसा किया। और ईर्षा बड़ी बुरी होती है साहब। ईर्षा कितना बड़ा अपराध करा देती है, कितने बड़े पाप को अध तक ले जाती है। ईर्षा जीवन की बड़ी ही शत्रु है। पांडवों ने प्रतिज्ञा करी, द्रौपदी, जब तक हम अपने पुत्रों का वध का दंड नहीं ले देंगे, जब तक इसका दंड नहीं दे देंगे, तब तक शांति से बैठने वाले नहीं। उनका अंतिम संस्कार किया पुत्रों का। एक दिन पांचों पांडव बैठे, धर्मराज युधिष्ठिर बैठे, गोविंद बैठे। मन में विचार आया कि किस तरीके से पुत्रों का बदला लिया जाए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शत्रु का सामने ला करके बदला लिया जा सकता है। आज भगवान को तैयार रथ सजाया मेरे गोविंद ने, अर्जुन को साथ में लिया। अगर द्रौपदी की प्रथा को मिटाना है, अगर द्रौपदी के दुख को दूर करना है, तो उसके सामने अश्वत्थामा को उपस्थित करना पड़ेगा। अर्जुन रथ को लेकर के चले गए। पीछे है ठाकुर जी मेरे रथ को चला रहे हैं, अर्जुन बैठे हैं। अश्वत्थामा को पता चल गया कि मुझको पकड़ने के लिए स्वयं कृष्ण के साथ अर्जुन आ रहा है। जैसे ही नजदीक अर्जुन पहुंचे हैं, उधर से महाराज अश्वत्थामा ने अपना रथ सजाया है। दोनों का रथ सामने आया है। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबराने लगे हैं, भयभीत तो होने लगे हैं। भगवान से पूछने लगे, गोविंद क्या करूं? अर्जुन से भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे अर्जुन, मैंने तुझे गीता का उपदेश किया, मैंने तुझे गीता का मार्गदर्शन कराया, उसको भूल गया? जब शत्रु बलवान हो, जिस अस्त्र का शत्रु प्रहार कर रहा है, उससे बदला लेने के लिए है, उस शत्रु पर उसी अस्त्र का प्रहार करना चाहिए। भगवान ने कहा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तू भी ब्रह्मास्त्र अपना छोड़। उस समय ही भगवान के कहने पर अर्जुन ने महाराज अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उधर से अश्वत्थामा का दोनों में संग्राम हुआ, ऐसे टकराव हुआ, ऐसे लगने लगा मानो कि प्रातः काल की वेला में प्रलय आने वाली है। प्रातः काल की ब्रह्म मुहूर्त की वेला में प्रलय के दर्शन, प्रलय आने वाली है। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़ करके ही तो माँ, गुरु माँ कितना हमको अभिश्राप दे देगी। द्रौपदी की आंखों में आंसू भरे आए। द्रौपदी कहती है कि गुरु पुत्र है, कृपा कर दो, छोड़ दो, जाने दो। अर्जुन भगवान के पास पहुंचे, गोविंद क्या करेगा? गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय यदुवंशी हैं। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो 5-5 ब्राह्मणों का मारने वाला आताताई है, अधर्मी है।
क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं अर्जुन, मैंने आपको गीता का उपदेश किया, आप ही निकाल लिए कोई हल, कोई ऐसा बीच का निर्णय ले लो जिससे ब्राह्मण का वध नहीं हो और अपनी भी शत्रुता भी पूरी हो जाए। ब्राह्मण का वध करना ब्रह्म हत्या, गाय का वध करना गौ हत्या, ये दो जीवन में हत्या ऐसी है, इस हत्याओं से कभी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। आज अर्जुन ने जो बात कही, गोविंद उसका उत्तर देने लगे। हे अर्जुन, आपको बीच का निर्णय ले लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? अर्जुन के निर्णय ये लिया भगवान के कहने पर। गोविंद ने कहा एक काम करो आप, कि ब्रह्मत्वाहं तत्तव्य न आता बहिर्वर्धनम न ब्रह्म बंधु। गोविंद कहते हैं कि कितना भी आता ताई ब्राह्मण हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और लेकिन ब्राह्मण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, क्या करना चाहिए? शिखा सूत्रम कहो मणि मस्तके। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण की मान और मर्यादा है कुछ। ब्राह्मण का तेज है मस्तक, और मस्तक में ब्राह्मण के में मणि छुपी रहती है। हे अर्जुन, ये अश्वत्थामा के मस्तक में मणि है, आप इसकी मणि से हीन कर दो। ब्राह्मण का धर्म है जनेऊ। ब्राह्मण ब्रह्मत्व को पहचानने वाला, ब्रह्मत्व को जानने वाला जनेऊ धारण करता है, इसके जनेऊ से खंडित कर दो, जनेऊ का खंडन कर दो। ब्राह्मण का धर्म है शिखा, ब्राह्मण का धर्म है चोटी। 3 जगह से इसके सिर का मुंडन कर दो, न ब्रह्म हत्या होगी, न ब्राह्मण मारा जाएगा, न ब्राह्मण का वध होगा, न ब्रह्म हत्या लगेगी आप। अर्जुन ने उसी समय महाराज अपनी ही अस्त्र को लिया, छुरकला उठाया और अर्जुन के 3 जगह से उस तरह से मुंडन कर दिया, उसका जनेऊ तोड़ दिया, उसके मस्तक से मणि निकाल ली और भरी सभा में उसे धक्का दे करके वहां से भगा दिया। अश्वत्थामा इतना सब कुछ अपमान का घूंट पी करके आया, अपमान का विष उसके हृदय में घुलने लगा। चलाया, समय गुजरता गया। एक दिन अश्वत्थामा ने निर्णय ले लिया, ये पांडवों के वंश को मैं पूरे को समाप्त कर दूंगा, इनके वंश में कोई आगे चल करके तिल दान देने वाला भी नहीं रहूंगा, पिंड दान करने वाला भी नहीं रहूंगा, इनके वंश में कोई पिंड दान करने वाला भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। उत्तरा के गर्भ में शिशु पल रहा था, उसने निर्णय लिया, वही ब्रह्मास्त्र फिर प्रहार कर दिया जो आज उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी माता कुंती के पास पहुंची, माता कुंती से विनती करने लगी, हे मां, आज मेरा अंदर का गर्भस्थ जल रहा है, जलन हो रही है, अग्नि सी दहक रही है, आप मेरी रक्षा करो। माता कुंती गोविंद के पास गई, हे कन्हैया, तुमने सदा से रक्षा करी, आज तक हमारी सुरक्षा करी, आज तक तुमने हमारा साथ निभाया, आज अपनी प्रपौत्र वधू की रक्षा करो ना जाके। उत्तरा का गर्भस्थ जल रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजाग्रये। हे गोविंद, आप अपनी पुत्र वधू उत्तरा की रक्षा करो, रक्षा करो। आपके चरणों का हम वंदन करते हैं, आप अपनी पुत्र वधू उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा करो।
गोविंद की स्तुति सुनकर मैया कुंती की स्तुति गोविंद ने सुनी। महाराज दौड़े दौड़े आए। आज उत्तरा के सामने भगवान खड़े हैं। एक रूप में तो उत्तरा के सामने खड़े हैं और दूसरे रूप में है मेरे गोविंद उत्तरा के गर्भ में अंदर प्रवेश कर गए। सामने उनकी पुत्र वधू उत्तरा खड़ी। कुछ क्षण के बाद मेरे कन्हैया ने पूछा, बेटी अब बताओ कैसा लग रहा है आपको? अब गर्भस्थ में आपको जो जलन हो रही थी वो जलन कैसी लग रही है? शांत है या उतनी है? उत्तरा कहती है अब तो मुझको आराम है। आज मेरे गोविंद ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। पांचों पांडवों ने राज्य को प्राप्त किया। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। महाभारत के अंतकाल के उस युद्ध में आज भीष्म पितामह अपने किए हुए अपराध को बार बार हृदय से वेदित हो रहे हैं। पांचों पांडव, माता कुंती, द्रौपदी, धर्मराज, दुष्ट, स्वयं भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके उत्तरायण नाम रख गया है। आज स्वयं भगवान उस प्रयास के लिए गए जहां भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े। धर्मराज दुष्ट ने गोविंद के को साथ जाकर के भीष्म पितामह से राज्य काज चलाने की सारी ही महाराज योजनाएं जानी ही, धर्म कर्म करने की सारी विधि रीति जानी ही। आज भीष्म पितामह धर्म का उपदेश कर रहे। धर्मराज दुष्ट के ताई भीष्म पितामह कहते हैं, धर्मराज आप हस्तिनापुर के राजा हैं, आपके हाथ में पूरी हस्तिनापुर की बागडोर है। राजा एक भगवान कहा जाता है और राजा के राज्य में प्रजा किसी प्रकार की हो, राजा का धर्म बनता है कि राजा अपनी प्रजा को एक समान समझे, एक समान देखे, एक साथ सबसे धर्म कर्म का कार्य करवाता रहे। भीष्म पितामह कहते हैं, आयु शरणागति की रक्षा करना, हमेशा गौ की रक्षा करना, संतों की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, अबला नारी की भी रक्षा करना। अबला नारी की बात आई, रक्षा की बात आई, द्रौपदी को हंसी आई। द्रौपदी की हंसी को भाव समझ के भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गया। बेटी आज आप सबके सामने हंस रही हैं। भीष्म पितामह कहना चाहते हैं, कुलवंती नारी बिना कारण की नहीं हंसती है। कोई न कोई मेरे बोलने में कारण है जरूर, मेरे शब्द में कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा कारण छुपा हुआ है जिसको सुन करके ना धर्म की रक्षा करने वाली नारी द्रौपदी को हंसी आ गई। धर्मराज दुष्ट ने थोड़ी आंख दिखाते हुए कहा, पुरुषों के बीच में नारी का हंसना, हास्योपहास होना ये अच्छी बात नहीं है। भीष्म पितामह कहते हैं, धर्मराज दुष्ट मुझे बरसों हो गए इस बाणों की सैया पर लेटे लेटे, आज तक मेरी मां का मुझसे मिलन नहीं हुआ, आज तक मेरी मां का मैंने दर्शन नहीं किया। धर्मराज दुष्ट आपने के दाएं हो जाओ, मैं अपनी मां से मिलन चाहता हूं। मेरे गोविंद के प्रति इशारा करते हुए भीष्म पितामह ने कहा, हे गोविंद, हे उत्तरायण, हे द्वारकेश, हे ऋषिकेश, हे माधव, आज मेरा कंठ सूख रहा है, मैं पानी पीना चाहता हूं। मेरा गला सूख रहा है, आज मुझे पानी पीने की इच्छा है, मुझे जल पीने की इच्छा है, मुझे मेरी मां से मिलने की इच्छा है।
भगवान ने अर्जुन की तरफ इशारा किया, अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने गांडी पर धनुष चढ़ा दे और इस धनुष को पृथ्वी पे मार। पृथ्वी को भेदता हुआ पूरा धनुष रसातल को चला गया। रसातल से मैया गंगा प्रकट भई और सीधी भीष्म पितामह के मुख में चली गई। उत्तरायण ने यहाँ जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके आए ना। भीष्म पितामह कहते, गोविंद, हे उत्तरायण, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी का विवाह रिश्ता आपसे जोड़ना चाहता हूं। पांचों पांडवों के मन में सिर पे हथौड़ा सा पड़ा। भीष्म पितामह आज जन्म तक ब्रह्मचारी रहे। ब्रह्मचारी होने के नाते इनकी संतान कहां से आ गई, इनकी बेटी कहां से आ गई, इनकी बेटी कब और कहां पैदा हो गई। धर्मराज दुष्ट ने प्रसन्न कर दिया। पितामह, आप तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, आप तो आजीवन ब्रह्मचारी रहकर, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं मैं अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ करना चाहता हूं, उत्तरायण के साथ करना चाहता हूं। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे धर्मराज दुष्ट, ये मेरी संसार की बेटी नहीं है, ये संसार रूपी बेटी नहीं, मेरी बुद्धि रूपी बेटी। क्योंकि बुद्धि कब बिगड़ती है? भक्ष कुवच्छ खाने से विवेक बुद्धि बिगड़ती है। और बुद्धि रूपी बेटी को शुद्ध करना है तो गोविंद के चरणों से रिश्ता जोड़ करके रखो, गोविंद से संबंध बना करके रखो। आज जो भीष्म पितामह कह रहे हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोपाल, यमुना कवन सिवट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना कवन सिवट हो। मेरा सामरा निकट हो, मेरा सामरा निकट हो, जब प्यार तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ताली बजाओ, हरि बोल। हे गोविंद। मानो तो क्या हरज है, ये नेक सी हरज है, मानो तो क्या हरज है। कुछ आपका फर्ज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्याम भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। याद करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह ने मेरे गोविंद से स्तुति करी। हे उत्तरायण, अभी आप उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके आ रहे हो। मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी को आपके चरणों में समर्पण करना चाहता हूं। हे गोविंद, आज मेरे शरीर की एक एक रक्त की बूंद जाती रही। आज मुझे पता चल रहा है कि मेरी बुद्धि उस दिन कितनी अनिष्ट हो गई थी, मेरा विवेक उस दिन कितना शून्यता में हो गया, जिस दिन जिस समय है हस्तिनापुर के मध्य में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था।
भीष्म पितामह की आंखों से अश्रुओं की झड़ी लग गई। धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश किया, अर्जुन को उपदेश किया, द्रौपदी को सांत्वना बनाई, बेटी ठीक कह रही हो तुम, तुम्हारे शब्दों को सुन करके आज मुझे भी वेदना हो रही है। भीष्म पितामह के शरीर से ज्योति निकली और मेरे गोविंद के चरणों में विलीन हो गई। आज भीष्म पितामह गोविंद को देखते 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 हैं अपने प्राणों को समाप्त कर गए। पांचों पांडवों ने भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार, क्योंकि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु वरदान था। जिस दिन चाहूं मैं उस दिन मरूंगा, और जब तक न उत्तरायण के सूर्य नहीं आ जाएंगे, मकर में प्रवेश नहीं कर जाएंगे, जब तक मैं अपने प्राणों को त्याग नहीं सकता। तो आज उत्तरायण के सूर्य भी आ गए और उत्तरा की रक्षा करके स्वयं गोविंद भी सामने खड़े हैं। भजन के माध्यम से आपने सुना, जब प्राण तन से निकले मेरा सामरा निकट हो, सामरा मेरा निकट हो या न हो, लेकिन तेरा अगर बंसी का बट मिल जाए तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। एक जीवन नहीं, एक जन्म नहीं, मेरे जन्म जन्मांतरों की मृत्यु सुधर जाएगी। वही आज भीष्म पितामह गोविंद को देखते देखते अपने अंदर की ज्योति निकली और श्री ठाकुर जी के चरणों में समाधिष्ट कर दी। पांचों पांडव लौट करके हस्तिनापुर में रह रहे। कुछ समय के बाद उत्तरा के गर्भ से इस बालक का जन्म हुआ। उत्तरा के गर्भ से ही बालक का जन्म हुआ। आज हस्तिनापुर के राजा धर्मराज युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव सभी बढ़िया तरीका से राज्य का संचालन कर रहे हैं। एक दिन गोविंद ने कहा, भैया धर्मराज युधिष्ठिर, अब हमें अपनी द्वारिका में थोड़ा सा देखना चाहिए, हमारी द्वारिका किस तरीके से है, किस तरीके से वहां का संचालन हो रहा है। आज भगवान जाने के लिए हस्तिनापुर से अनुमति मांगने लगे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति मांगी ही, भीम नकुल सहदेव माता कुंती से है, सुभद्रा से, उत्तरा से, सबके पास में गोविंद जाते हैं और बार बार से हाथ जोड़ के कहते हैं, अब मुझको आप विदाई दे दो। सभी हंस हंस के जिसके पास जाते मेरे गोविंद उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उत्तरा के पास पहुंचे, उत्तरा दोनों हाथ जोड़ करके रोने लगी। कन्हैया हम आपको कैसे छोड़ दें, मैं उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ, उस समय को कैसे विसार सकती हूँ जिस समय आकर के आपने मेरी गर्भ की रक्षा करी। गोविंद ने उनके आंसू पहुंचे, माता कुंती के पास आए। बुआ, आज मैं हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारका जा रहा हूं। मैया राज्य में बुआ कुछ इच्छा हो मांग लो, हो आपके मन में जो भाव हो वो मांग लो मुझसे लास्ट। माता कुंती की आंखों में आंसू भरे आए, क्योंकि मैयाओं का दिल बहुत छोटा होता है। अपना कोई बरसों के बाद रहने के बाद फिर जाए तो मैया की आंखों में आंसू पल पल पे भरे आएंगे। आज तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। मैया कुंती की आंखों में आंसू भरे आए, फूट के रोने लगी। गोविंद ने दौड़ करके मैया कुंती को अपने गले लगा लिया। बुआ, क्या रोते रोते आज तक आपका पेट नहीं भरा है? आपने अपना हर जीवन की घड़ी, हर दिन को हो आपने कष्ट के अलावा सुख देखा ही कहाँ है? आपने दुख के अलावा सुख देखा ही कहाँ? मेरे गोविंद ने माता कुंती की आंखों के आंसुओं को पोंछने लगे।
कुंती बुआ बोली, गोविंद अगर जीवन में दुख होगा, विपत्ति होगी, आपत्ति होगी, तो कम से कम कष्ट में तेरी याद तो लेती रहूंगी कि विपदो न संपदो। मैया कुंती कहती है, गोविंद मुझे दुनिया का सुख नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की संपत्ति नहीं चाहिए। अगर मेरी झोली में तुम दे करके जाते हो तो दुनिया की विपत्ति और दुख दे करके चले जाओ। इतना शब्द कहा, मेरे गोविंद दौड़ गए। मैया कुंती को गले लगा करके फूट फूट के रोने लगी। बुआ, आज तक तुम्हारा पेट दुख से पूरा ही नहीं हुआ, भरा नहीं। जाते समय मेरे गोविंद से कुंती बुआ ने यही मांगा कि गोविंद सुख में हो सकता है कि मैं तुझे भूल जाऊंगी, तेरा याद नहीं, तूने हमें कहां नहीं बचाया, किस जगह नहीं रक्षा करी, कहां नहीं सहारा दिया। गोविंद कहते बुआ कुछ और मांग ले चाहो तो। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कन्हैया देना चाहते हो, ये दुनिया का दुख मेरी झोली में दे करके चले जाओ, दुनिया की विपत्ति मेरी झोली में डाल दो। दुनिया का मुझे सुख नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। जब जब जीवन में कष्ट एक जाए दूसरा आ जाएगा, तो कम से कम मैं तेरा गुणगान तो करती रहूंगी। गोविंद दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन है, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन है, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो इंसान को इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के ये दोनों किनारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन है, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन है, दोनों ही तुम्हारे हैं। आज मैया कुंती गोविंद के गले लग लग के रोती थी है, लाला अगर मुझे सुख दे दिया तो सुख में मैं तुझे भूल जाऊंगी, तेरा चिंतन तेरा मनन तुझे याद नहीं कर पाऊंगी। सुख के माथे सिर पड़े जो हरि मुख सो जाए, बलिहारी बातन की श्वास
श्वास नाम जपा। मैया कुंती बार बार कहती है गोविंद सुख नहीं चाहिए मुझे, धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे दुख दे करके चले जाओ। जय हो। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे अरमान है, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। हे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलना जय श्री राधे। जय श्री। आज पांचों पांडवों से, माता कुंती से मेरे गोविंद अर्जुन को साथ रथ में लेकर के द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। द्वारका में मेरे भगवान ने पहुंचते ही द्वारका वासियों ने बड़ा ठाकुर जी का स्वागत किया। जगह जगह महाराज तोरणवार लगे, बंधनवार बंधी हैं। गोविंद के आगमन की सूचना मिल गई। सब पूरे द्वारकावासी पुष्पों से स्वागत कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी का। अर्जुन कुछ समय तक भगवान के साथ द्वारका में रहे। रहते रहते अर्जुन के सामने एक दिन मेरे ठाकुर जी ने लीला करी। अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तुम तो धनुर्धारी हो, आप वीर हैं, एक काम करना, मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारी देता हूं। क्या? अपने दारुक सारथी को भगवान ने बुलाया। दारुक से कहा, हे दारुक कुछ समय के बाद मैं अपनी लीला को समाप्त करूंगा और लीला को संपन्न करने के बाद जितनी द्वारका की नारियां हैं गोपियों के रूप में, इन सबन को दारुक तुम अर्जुन के साथ भेज देना। हस्तिनापुर में सब सुरक्षित बनी रहेंगी, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा जो वंश है ये बड़ा क्रूर है, युद्धवंशी है। मेरे जाने के बाद पता नहीं है इनका क्या होगा। और ये गोपियां मेरे प्राण हैं, ये गोपियां मेरी प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं अर्जुन के साथ गोपियों को दारुक तुम सबको विदा कर देना। देखते देखते मेरे गोविंद ने लीला करी। आज वही लीला, वही मेरे प्रभु की लीला है। आप कभी गुजरात प्रसव क्षेत्र में जाओगे द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए, समुद्र पार करके जब द्वारका में प्रवेश करने से पहले एक धालुक नाम का तीर्थ क्षेत्र पड़ता है, जहां मेरे गोविंद आज चतुर्भुज रूप में आकर के शयन कर रहे वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे तो मेरे ठाकुर जी अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखे हुए शयन कर रहे थे। बड़ी अपने हाथ का तकिया लगाए ठाकुर जी बड़े आनंद मुद्रा में थे, एकदम आनंद मुद्रा में थे। उस समय मेरे भगवान के पैर में चक्र चमक रहा था। चक्र, हर प्राणी के पद चिन्ह होते हैं, दो, एक शंख और दूसरा चक्र। अवतार में आऊंगा तो आप मुझसे अपना बदला जरूर चुकाओगे। मेरे गोविंद ने देखते देखते लीला को संपन्न विराम दिया। वही लिया वृक्ष की छाया में चढ़ा हुआ वन में इधर उधर भ्रमण करता हुआ आया। उसने देखा एक किसी वृक्षों की बहुत सारी टहनियां थी, उनके मध्य में चमकता हुआ एक मृग का नैन समझा कि यहाँ कोई इस जड़ी जिनमें झाड़ियों में है, वृक्षों की लता पताओं में है, ये झाड़ियों में कोई मृग छिपा हुआ बैठा है। मृग का नेत्र समझ करके उसने इतना सीधा तीर का प्रहार किया। वो मृग नहीं थे, वो तो स्वयं मेरे नारायण थे। नारायण के पैर पद चिन्ह में जाके बाण लगा और भगवान देखते देखते परम धाम को चले गए।
दारुक से भगवान ने जैसा कहा वैसा अर्जुन के साथ सारी गोपियों को आज विदा कर दिया था। वही कौल भील आए जिस रास्ते से अर्जुन आ रहे थे। अर्जुन के सामने आकर के कोल भीलों ने झुंड लगा लिया, नारियों को छिड़ाने लगे हैं। अर्जुन के रथ में से महाराज उतारने लगे हैं। अर्जुन अपने धनुष को उठाता है, गांडीव पे धनुष चढ़ाता है, लेकिन आज धनुष कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि जिसकी कृपा होती है ना, उसकी कृपा से जीवन चलता है। हमारे आपके चलाने से जीवन नहीं चल रहा है, हमारे आपके चलाने से जीवन नहीं चल रहा है। किसी न किसी की कृपा जरूर है हमारे ऊपर, जब हमारा जीवन चल रहा है। हमारे ऊपर कृपा श्री ठाकुर जी की है, श्री गोविंद जी की है, जो कृपा आज अर्जुन के ऊपर से हट गई। अर्जुन बार बार अपने गांडी पर धनुष चढ़ाते हैं, लेकिन चंपा चलती नहीं है। कौल भीलों ने अर्जुन पे से वही नारियां लूट ली, सब गोपियों को लूट करके ले गए। अर्जुन तेरो कहा बड़ो है, समय बड़ी बलवान, समय बड़ा होता है। कभी ही जीवन में है, समय के हिसाब से जीवन में सब कुछ मिलता है। अर्जुन तेरो कहा बड़ो, समय बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिकाएं, बेई अर्जुन और बोई बाण, फिर भी नहीं चल पा रहा है। आज गोविंद नहीं है ना, उनकी कृपा नहीं है ना, इसलिए तेरा बाण काम नहीं कर रहा है, तेरी शक्ति काम नहीं कर रही है। जब मेरे गोविंद का बरदस्त था, तब तेरा बाण जो कि टनटनाता था, तीर छूटते थे, एक साथ 1000 हो जाते थे। तो ये बात सत्य है, जब किसी की कृपा आप पर है तो उस कृपा के द्वारा आप चल रहे हैं, आप अपने आप में अपने को नहीं चला पाते। अर्जुन लौट करके हस्तिनापुर में आए। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने देखा कि अर्जुन, तुम्हारे चेहरे की क्रांति फीकी है, तुम्हारा चेहरा मलिन है, क्या हुआ? किसी ही कन्या के साथ आपका कोई अपराध तो नहीं हो गया? क्या किसी गौ का वध तो नहीं कर दिया आपने? अर्जुन की आंखों में आंसू भरे आए। अर्जुन रोते हुए कहने लगे, भैया, जिनके सहारे हमने इतना बड़ा राज्य प्राप्त किया, जिनके सहारे हमने इतनी बड़ी विजय प्राप्त कर ली, आज वो गोविंद, आज वो कन्हैया, वो कृष्ण इस धरा को छोड़ करके परम धाम को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर जी की आंखों में आंसू भरे आए। उसी समय राजा परीक्षित को बुलाया, राजा परीक्षित को गद्दी पर बिठाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके माथे पर तिलक कर दिया और कहा, बेटा, आज से तुम इस हस्तिनापुर के राजा होंगे, इस गद्दी के राजा होंगे। राजा बना दिया, उसको उपदेश भी किया। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने उपदेश किया, राजन परीक्षित, आप इस गद्दी के राजा हैं, आप महल के, आप देश के राजा हैं। आपकी राज्य में जो किसी प्रकार का कोई प्राणी दुखी न रहे, आए हुए शरणागति की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, संतों की रक्षा करना, ये राजा का धर्म और कर्म कर्तव्य बनता है। ऐसा उपदेश करके पांचों पांडव द्रौपदी माता कुंती सहित उत्तराखंड की यात्रा के लिए चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हनुमंत बलवंत लाल की जय। जय जय श्री राधे। राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा हैं, राज्य का बड़ा सुंदर संचालन कर रहे हैं। राज्य में किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं है। यपि समृत द्वैनो यशुमात छाय समेदितान विपत्रान गदितेन्द्र चिंता यत समाकृत। राजा परीक्षित अपने राज्य की बड़ी देख रेख सुंदर तरीके से कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई प्रजा को कष्ट नहीं है। एक दिन राजा ने अपने सारे खजानों को खुलवाया, देखा कि मेरे दादा परदादा मेरे लिए क्या कितनी संपत्ति छोड़ के गए हैं, कितना खजाना छोड़ करके गए हैं। जैसे महाराज एक खजाने को खुलवाया, 7
देखा तो उसमें एक सुंदर चमचमाता हुआ मणियों से मंडित हो वह मुकुट देखा, जो किसी और का नहीं, जरासंध राक्षस का मुकुट था। आज राजा परीक्षित ने उसी को सिर पे धारण कर लिया। अपनी कुछ सेना टोली लेकर के राजा परीक्षित सुदूर वन में है आखेट खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। मार्ग में चले जा रहे, देखा राजा परीक्षित ने कौतूहल, उनके सामने है धर्म रूपी बैल, पृथ्वी रूपी गाय, दोनों जोड़ा से खड़े हैं। एक काला कलूटा पुरुष है जिसके हाथ में डंडा है, माथे पर काली पट्टी बंधी हुई है, वो कोई और पुरुष नहीं है। राजा परीक्षित के आगमन में ही आज कलयुग भी प्रवेश कर चुका है। जब तक वो पांचों पांडव रहे, माता कुंती द्रौपदी रही, तब तक कलकाल कलयुग का आगमन नहीं हुआ। वो धर्म की ध्वजा थी। जितना पिता जिम्मेदारी से घर को चला सकता है, उतना बेटा कभी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं भटक जाएगा, कहीं ना कहीं उसके जीवन में अड़चन आ जाएगी। लेकिन जो पिता ने अपनी ही बुनियाद छोड़ी, अपने पीछे अपना धर्म छोड़ा, आज उस धर्म का पुत्र पतन कर रहा है, आज उस बुनियाद को पुत्र खत्म कर रहा है, तो वहां तो भैया आताताई आएंगे। फिर आताताइयों को कोई रोक नहीं पाएगा, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उसके संगी साथी उसी जैसे जाएंगे, ज्वारी कबारी मांस मदिरा वाले बन जाएंगे। पिता की पुण्यात को पुत्र मिटा सकता है, और पिता की पुण्यात को पुण्य को हो पुत्र होनहार होगा तो अपने से वो पिता से बढ़कर के भी ले जा सकता है, ऊंची ध्वजा लहरा सकता है। तो राजा परीक्षित जी ने देखा, उनसे पूछा आप कौन हो भाई? रोती बिलखती हुई गाय ने बोला कि मैं पृथ्वी हूं। आज मेरे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, मेरे 4 पैरों में से एक पैर रह गया, एक चरण धर्म का रह गया है। दया तप सोच तीनों समाप्त हो गए हैं। किसी के हृदय में दया नहीं है, परोपकार की बात नहीं है, दान धर्म की बात नहीं है। अगर दान धर्म की बात आ जाए करबे की कहेगा तो महाराज नाम पहले होना चाहिए, हमारा नाम होगा दान में तो तुम दान देंगे। राजा परीक्षित जी ने पूछा बैल से आप कौन है? वो कहता है मेरा नाम धर्म है, मैं धर्म हूं। आज मेरा भी पतन हो गया है। अगर कोई धर्म करना चाहता है तो नाम ध्वजा के लिए धर्म करता है, निस्वार्थ धर्म नहीं करता है, परोपकार का धर्म नहीं करना चाहता है, परहित धर्म नहीं करना चाहता है। परीक्षित जी ने पूछा भाई आप कौन हो, इन्हें डंडे से प्रहार कर रहे हो? उसने कहा मेरा नाम कलयुग है। तो राजा परीक्षित जी कहते हैं कि आप मेरे राज्य से निकल जाओ, आप मेरे राज्य में नहीं रह सकते हैं। लेकिन जब ये बात कही तो वो कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में पड़ गया, गिड़गिड़ाने लगा, मैं आपकी शरणागति हो गया हूं, आप मेरी रक्षा करें, आप मुझे इस तरीके से अपने राज्य से बहिष्कार न करें, आप मुझे राज्य से ही निकाले नहीं, मैं आपकी शरणागति आ गया हूं। राजा परीक्षित को दया आ गई। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए कुछ स्थान दे दिए। राजा परीक्षित जी ने कलयुग से कहा कि हे कलकाल कलयुग, तू मेरे राज्य में रह तो सकता है, लेकिन तू मेरी इच्छा से रहेगा, अपनी इच्छा से नहीं रह पाएगा। 4 जगह उसको स्थान दिया कि धूतम पानम सोना स्त्रीय गमनम। कलयुग को कहा है कलयुग, जहां धूतम पानम माने मदिरा पान होता हो, जहां दारूबाज का ठेका हो, वहां कलकाल कलयुग तेरा निवास होगा, तेरा वास होगा। कलयुग को अच्छा नहीं लगा, दूसरा स्थान फिर दे दिया। राजा परीक्षित ने कहा जहां जुआ खेला जाता हो, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां अधर्म होता हो, वहां कलयुग तेरा वास होगा। 2 दे दिए। कलयुग को मन संतुष्ट नहीं हुआ। तीसरा कहा राजा परीक्षित ने, सुन, जहां कलकाल कलयुग में वैश्यावृत्ति हो, वैश्यालय हो, वहां कलयुग तेरा वास होगा।
तीनों को पा करके राजा परीक्षित के प्रति फिर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। अभी मेरे मन चावित मुझे है वरदान नहीं मिला, मेरे मन इच्छित मुझको स्थान नहीं मिला। तब कलयुग हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु तीनों आपने मुझे दोष ही दे दिए। तीनों जो गुण हैं जो दोष के हैं, इनमें कोई ऐसा अवगुण नहीं है जो कि मेरे जीवन को कल्याण कर सके। अच्छा, तीनों गुण जो जीवन के है, नरक की रास्ता है। जुआ खेलोगे तो घर बर्बाद होगा, दारू पियोगे जब भी घर बर्बाद होगा, आबाद नहीं होगा। घर को बचाना है, घर को स्वच्छ रखना है, घर को चलाना है, तो ये तीनों चीजों का जीवन में त्याग करके रहना चाहिए। चौथा स्थान मांगा, चत्वारेन सोना। चौथा स्थान जब राजा परीक्षित जी ने सोने में कहा, कलयुग ने देर नहीं लगाई, आप मानसिक रूप से कलयुग जाके राजा के मुकुट में प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने कलयुग उनके प्रवेश हो गया। राजा परीक्षित वहां से आगे के लिए बढ़े हैं वन में। 2-4 घंटे के बाद भ्रमण करके शाम होने आई। राजा लौट करके आ रहे, रास्ते में देखा एक ऋषि का आश्रम है। राजा भूख प्यास से बड़े व्याकुल थे। ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, कुटिया पे पहुंचे। बार बार राजा परीक्षित याचना करने लगे, आए मुनिवर आप मुझे जल पिला दीजिए, मुझे प्यास है। मुनिवर मुझे कुछ खाने को फल दे दीजिए, मुझे क्षुधा सता रही है। लेकिन वो ऋषि अपनी समाधि में बैठे, जिनका नाम है समीक ऋषि। समीक ऋषि अपनी समाधि में सब कुछ भूल बैठे। 2 बार 4 बार राजा ने याचना करी, लेकिन ऋषि की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। वहीं पर भैया मरा हुआ एक सर्प पड़ा, राजा परीक्षित ने उठाया और वो ऋषि के गले में डाल दिया और डाल करके चले गए। उनके कुछ क्षण जाने के बाद ऋषि समीक के कुछ शिष्य भी वहां पे इधर उधर आए, कुटिया से निकल गए। देखा कि इनके गले में कोई राजा मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। ये बात श्रृंगी ऋषि को मालूम हुआ। श्रृंगी ऋषि ने तुरंत अपने कमंडल से जल लिया हाथ में और अभिमंत्रित करते हुए राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, हे राजन, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, ठीक आज से 7वें दिन उसकी मौत का कारण ये सर्प बन जाएगा, उसकी मृत्यु सर्प के डसने से ही हो जाएगी। राजा परीक्षित अपने महल में पहुंचे, हस्तिनापुर पहुंचे। समीक ऋषि के पास श्रृंगी ऋषि आए, उनके गले से सर्प निकाला। समीक ऋषि ने पुत्र से पूछा, बेटा तुमने कोई क्रोध में आवेश में आकर के किसी राजा को कुछ श्राप तो नहीं दे दिया? समीक ऋषि के उत्तर को प्रश्न को सुनकर श्रृंगी ऋषि कहते हैं, पिताजी मैंने तो जब ये बात सुनी उसी समय अपने कमंडल से जल लेकर के अभिमंत्रित करते हुए उस राजा को श्राप दे दिया, ठीक आज से 7वें दिन तुम्हारी मौत का कारण ये सर्प बन जाएगा, से तुम्हारी मृत्यु होगी। समीक ऋषि ने कहा, जी आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अपने शिष्यों को भेजो, राजा को अवगत करा दो, राजा को संदेशा भिजवा दो कि राजा अपनी 7 दिन शेष है उसकी जिंदगी के, 7 दिन में अपनी मौत को सुधार ले, 7 दिन में ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए कोई मार्ग देख ले। गौरमुख नाम के दोनों शिष्य पहुंचे। राजा परीक्षित ने जैसे मुकुट उतार के नीचे सिंहासन पर रखा, उनको भी होश आया कि मैंने वन में बड़ा अपराध किया, किसी बिन अपराध के ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था। इतने में गौरमुख नाम के दोनों शिष्य पहुंच गए। राजा परीक्षित को उन्होंने संदेशा दिया, राजन आपको श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया है, आपकी जिंदगी के 7 दिन शेष रह गए हैं। क्या कहा? आपकी जिंदगी के 7 दिन शेष रह गए हैं, बस आप 7 दिन जिंदे रहोगे। 7 दिन में आप अपनी मृत्यु को सुधार सकते हैं, आप तपस्या कर सकते हैं, आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। 7 दिन आपकी जिंदगी के शेष है। राजा परीक्षित सतर्क हो गए, मुझे प्रभु ने 7 दिन तो बता दिए हैं, हमारे आपके लिए तो 1 घंटे का संदेशा भी नहीं है, क्या मिलता है?
कि आपको सचेत कराया जाता है कि आप 3 दिन रहोगे जिंदे, बस नहीं है ना। राजा परीक्षित अपने को धन्य करने लगे। आज मैं बहुत बड़ा धन्य हूं, मैं परम धन्यशाली हूं, कम से कम मेरी जिंदगी के 7 दिन तो शेष बचे हैं, और 7 दिन में तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा। 7 दिन में तो मैं नारायण को भी बुला लूंगा, 7 दिन में ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लूंगा, 7 दिन में शंकर जी को भी कैलाश से बुला लूंगा। 7 दिन शेष जिंदगी के बहुत हैं, है? और हम कभी किसी दिन की तो तुलना करते ही नहीं है। आज को दिन खाने पीने खुशी में गमा दिया, पूरी साल गमा दी, 10 साल गमा दी, लेकिन वो 7 दिनों का कोई भरोसा नहीं है, 7 दिन आए या ना आए भी। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जनविजय को बुलाया, माथे पर तिलक कर दिया, कहा बेटा आज से तुम हस्तिनापुर के राजा हैं। राजा परीक्षित ने अपने हाथ में कुछ नहीं लिया, आसन लिया और बस एक वस्त्र कंधे पर डाल लिया। पूरे आश्रम हस्तिनापुर के राज्य को त्याग करके राजा परीक्षित सीधे वन के लिए चले गए। आइए वन की कथा में प्रवेश करते हैं। और वन तो जीवन के वन में लगा हुआ है, 50 से ऊपर कूद जाओ तो जीवन में वन ही वन है, 50 से ऊपर कूद जाए तो वन ही वन है, फिर घर ना आए फिर तो वन है। जो राजा परीक्षित भी वन को जा रहे हैं, माने तो गिन लो 51, 50 से ऊपर, पीछे क्या है 52, पीछे क्या है 53, 54, 55, पीछे बन ही बन तो है। और जा घर रूपी बन को छोड़ करके कन्हैया के चरणों में लग जाओ, कन्हैया रूपी बन का आश्रय ले लो, गोविंद रूपी बन का आश्रय ले लो, आपका जो शेष रह गया है वो सुधर जाएगा, जैसे 7 दिन में राजा परीक्षित का भी सुधर गया था। हाँ, वो तो 60 के बाद में फिर 59 आई जाती है? 50 तक वन का भ्रमण करो, और जब 50 से ऊपर 60 में पहुंच जाए तो घर के भी नाती और बेटा भी उड़ानों दे वो शुरू कर देते हैं। बाबा 60 पे आ गए हुए हैं, बाबा 60 पे आ गए हैं, अब कम दिखाई दे, बस सटता आ गई है। तो राजा परीक्षित जी सीधे चले गए वन के लिए। वन कौन सा वन देखा? आज गंगा का तट है, सुंदर पावन पवित्र शुक्रताल का स्थान है, जहां हजारों संत बैठे हैं, हजारों मंडली संतों की बैठी है। आज उन्हीं के मध्य में राजा परीक्षित भी पहुंचते हैं। सभी संत आदरणीय श्री सुखदेव जी का आदर करने के, स्वागत करने के लिए, वन से बुलाने के लिए, राजा की मुक्ति का साधन के लिए आज हजारों संत श्री शुकाचार्य का भी ध्यान कर रहे हैं। आइए राजा परीक्षित जी सुखदेव जी का पूजन करते हुए, और यहाँ से ये परीक्षित जी का परिचय हुआ है। परीक्षित और श्री सुखदेव जी की पूरी भागवत निर्भर है। तो हजारों संतों आज जो कि सुखदेव जी का सम्मान स्वागत पूजन कर रहे हैं, और हजारों संत पुकारने लगे, हरि की कथा सुनाने वाले आओ, आप हरि के चरित्रों को सुंदर श्रवण कराने के लिए आप संतों की मंडली में पधारिए, आप संतों के मध्य में पधारिए। जो श्री व्यास जी के परम पुत्र श्री सुखदेव जी ही आज जिनको हजारों संत पुकारते हैं कि आपके बिना राजा परीक्षित का कोई कल्याण नहीं कर सकता। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
पल खो बैठे थे मन में। हम भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विष का प्याला जा रहे थे अब के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अब के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अब के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे अब के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्री संत समाज की जय हो, श्री संत मंडली की जय हो, श्री शुक्रताल धाम की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जय जय श्री राधे। जिसका नाम था देवहूति। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते राजन परिचित, ब्रह्मा जी की सृष्टि में अनेक अनेक प्रकार से भगवान के अवतार और भगवान के लीला अवतारों की कथा का भी वर्णन हो। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते राजन परिचित, सबसे पहले ही भगवान नारायण ने जिन ब्रह्मा जी ने जो संतों को रचा वो भी वन को चले गए। तीसरी बार कर्दम प्रजापति के घर देवहूति ही के उदर से अपनी 9 बहनों के साथ श्री कपिल देव भगवान का प्रकट हुआ। चौथे भगवान नारायण, नारद अनन्य भगवान
सकल यज्ञ भगवान बराह के रूप में प्रकट हुए। पांचवी बार मेरे भगवान अत्रि ऋषि के यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए हैं। सातवीं बार मेरे ब्राह्मणों का उद्धार करने के लिए शापित बहन के शरीर से पृथु भगवान का प्राकट हुआ था। आठवीं बार राजा निमि के यहाँ पत्नी के मेरु देवी के उदर से श्री ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ था। 10वीं बार मेरे भगवान मत्स्य के रूप में धारण करके आए थे। 11वीं बार समुद्र मंथन के समय मेरे भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया था। इसी प्रकार से प्रभु के 24 अवतारों का वर्णन होता है। 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार मेरे नारायण का कलंकी अवतार होगा। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते राजन परिचित प्रभु ने जो जो अवतार लिया उस अवतार में उसी प्रकार की लीला करी है। लेकिन सब अवतारों में मेरे नारायण के 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। 2 अवतार सबसे श्रेष्ठ हैं, जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते, जिन्हें हम कभी बिसार नहीं सकते, जिनका हम हमेशा गायन करते हैं, कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। कि राम कृष्ण दो एक है, कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। 24 अवतारों में परमात्मा के 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। वो कौन? राम और कृष्ण। राम और कृष्ण दोनों अवतार मेरे प्रभु के 24 अवतारों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु श्री रघुनाथ की नेत्रों में गंभीरता और श्री कन्हैया के नेत्रों में चंचल और चपलता है। और श्री ठाकुर जी की अनंत अनंत लीलाओं को आपको रसपान करायो जा रहे हो। वही कथाएं एक से एक सुंदर आगे मेरे ठाकुर जी की वर्णन होती है। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कावल कारे, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कावल कारे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कावल कारे, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कावल कारी। हरि बोल। ऐसा लगता है कि पांडव नगर और मानस नगर पारसाल के आनंद को कुछ भूल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि 1 साल बाद कथा हो रही है तो 1 वर्ष के बाद तो बहुत कुछ बिसर जाता है। देखिए यहाँ गोविंद की भक्ति, जिस नगर में है कथा हो रही है ना, वो नगर किनका है? पांडवों का है। किनका है? और पांडव किनके प्रिय थे? पांडव किनके प्यारे थे? कृष्ण के। और भजन किनका गाया जा रहा है? तो फिर आप फिर चुना आनंद ले रहे। बोली राधा रानी सरकार की जय हो।
कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। वो तेरे पूरण हो सबका, तेरे पूरण हो सबका। रटेंगे राधे राधे ना मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरगारी मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरगारी। हरि बोल। महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है। क्यों भटके खामा खाम रटेंगे राधे राधे ना मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरगारी मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरगारी। चलो रे बने श्री वृंदावन धाम, चलो रे बने श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरगारी मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरगारी। आज लेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरगारी मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरगारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोले जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिचित, कपिलदेव भगवान का उपाख्यान बहुत सुंदर जो मैंने आपको श्रवण कराया। मैत्रीवाच मैत्री जी और विदुर जी का संवाद बहुत सुंदर चला। मैत्री बुद्ध मुनि के संवाद में आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिचित, आप ध्यान दे करके श्रवण करें जरा। कहती दक्षिणी क्षतमारी च कश्यप पतितम अपत्यात कामा च कधे संध्या याद हृदया च दिति। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिचित, कश्यप ऋषि की दो पत्नी हैं, एक दिति और दूसरी अदिति। दिति के देवता हैं और अदिति के दैत्य हैं, लेकिन इनमें से जो बड़ी बहन है दिति और छोटी अदिति है। बड़ी बहन गर्भस्थ अवस्था में थी। एक दिन छोटी बहन कश्यप ऋषि से आग्रह करने लगी, स्वामी मेरी बहन बड़ी गर्भस्थ अवस्था में है, किसी शिशु को जन्म देने वाली है, लेकिन मुझे भी चाहती हूं कि मैं भी किसी शिशु को जन्म दूं जरूर अपने गर्भ से। तो आज कश्यप ऋषि को दिति आग्रह करने लगी। सायंकाल का बेला था, यही समय था, गौधूली बेला था। ठीक शाम के 4 बजे के बाद 7 बजे तक गौधूली बेला हो जाता है, गौधूली समय होता है। ये एक ब्रह्म मुहूर्त के समान होता है। इस समय में है कुछ कार्य ऐसे जो वर्जित हैं, कुछ कार्य ऐसे जो किए जाते हैं।
तो माता कश्यप ऋषि से अदिति जो के आग्रह करने लगी कि मुझे रजोदान दीजिए, मैं भी किसी अपने गर्भ से बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। कश्यप ऋषि ने उसी समय अपना आसन और कमंडल उठाया, संध्या वंदन के लिए निकले। ये संध्या का समय होता है, ये सायकाल की बेला है, इस समय संध्या करनी चाहिए, अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए, शाम की यज्ञ करनी चाहिए, शाम को वेद मंत्र पढ़ने चाहिए, शाम को मंदिर के दर्शन करने चाहिए। ये गौधूली बेला का नियम है, ये गौधूली बेला का समय है। लेकिन करना क्या नहीं चाहिए? 4 बजे के उपरांत 7 बजे के मध्य में सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, शारीरिक मैथुन क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। ये सब चीजें हैं, वर्जित हैं शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के मुताबिक। ये क्या क्या हमें करना चाहिए? संध्या वंदन के समय वेद पढ़े, सत्संग करे, मंदिर का दर्शन करे, ठाकुर जी की सेवा करे, ठाकुर जी का बंधन आरती अर्चना करे। ये सायकाल की बेला में है। सायकाल की बेला का मैंने अभी कहा 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक, जब तक मंदिरों के घंटा घड़ियाल बजते हैं, मंदिरों की ध्वनि शंख से आरती होती है, गंगा की आरती होती है, जमुना की केसी घाट पे आरती होती है, उस समय की बेला में हमको मंगल कार्य करनी चाहिए। लेकिन कश्यप ऋषि से माता अदिति बाध्य हो गई। उन्होंने रजोदान दिया। रजोदान देते समय कहा, देवी आपके गर्भ से देव तत्व पुत्र नहीं होगा, राक्षस होगा, कोई ऐसा होगा होनहार जो के पूरा विकराल रूप लेकर पूरी धरा को अपने अधीन कर लेगा। तो ऐसा ही हुआ। आगे चल करके महाराज धीरे 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 गर्भस्थ शिशु बढ़ने लगा, गर्भस्थ आकार बढ़ने लगा, उसका तेज भी बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया जो 3 जन्मों तक श्राप थे। यही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों पुत्र बन करके आए माता अदिति के गर्भ से। ये भगवान नारायण के दोनों द्वारपाल थे, जय और विजय, जिनको 3 जन्मों तक श्राप लगा। चारों संतों कहा, सनक सनातन सनातन संत कुमार ऋषियों का। आज ये दोनों हिरण्यकश्यप के रूप में आए हैं। महाराज जैसे उधर से बाहर निकले गर्भ से, विकराल रूप धारण करके, और पूरी देवताओं पे इन्होंने आक्रमण कर दिया, पूरी पृथ्वी को जीत लिया, पूरा सम्राट अपना बना लिया। आज पूरे ही पृथ्वी के राजा स्वयं बन गए हैं। दैत्यों असुरों को तो भैया बढ़ने में कोई देर ना लगती, उनको साम्राज्य जीतने में कोई विलंब नहीं लगता है। इनका जो बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, पूरी पृथ्वी को रसातल में लेकर के चला गया। अब पृथ्वी नहीं है तो सृष्टि कैसे हो? पृथ्वी पूरी रसातल में चली गई। अब ब्रह्मा जी बड़े मन उदास से बैठे हैं। ब्रह्मा जी के मन में बड़ी चिंता हो रही है कि अब आगे की सृष्टि कैसे रचूं मैं। तो ब्रह्मा जी एक दिन एकांत में बैठे, ऐसे ही मन ध्यान लगा करके भगवान नारायण कहा, ऐसे ही मन में भाव आया। तो ब्रह्मा जी की ही योगा अवस्था में है, नासिका से महाराज छींक आई और नासिका के द्वारा एक सुंदर सा छोटा सा रूपवान लावण्यमान एक वराह भगवान का रूप प्रकट हो गया। बोलिए वराह भगवान जय। वराह भगवान का प्राकट्य। वराह भगवान का दूसरा नाम है शूकर भगवान। कौन? शूकर। वो शूकर का तीसरा नाम क्या है? यानी भगवान सूअर बन के आए। भगवान का बन के आए? सूअर। लक्ष्मी जी को बड़ी हंसी आ गई है? हम तो जानते हैं कि तुम भगवान होंगे तो तुम भगवान होते हुए भक्तन को कल्याण करते होंगे, लेकिन सूअर बन के आए जामे कौन को कल्याण करोगे? है? भगवान कहते हैं, अरे लक्ष्मी देवी, मैं अपने भक्तन को सूअर की क्या आजकल चलती है? गोपियां तो मोहे
एक छोटी सी कोपिन पहनाए के नचावे को तैयार रह जाए ना, मैं बाहुआ करवे को तैयार रह जा तो मैं महू ना चूकूं। तो भगवान सूकर बन करके आए हैं। वो सूकर क्यों बनना पड़ा भगवान को? भगवान जानते हैं कि अगर मैं किसी और रूप में जाऊंगा तो ऐसे राक्षसों का उद्धार कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि पृथ्वी पर तो सब कुछ होता है ना है? अब तो घर घर में व्यवस्था ऐसी हो गई है, कथा नहीं कहती, इस बात को मैं नहीं कहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस पृथ्वी पर सब कुछ त्यागा जाता है, मल, रक्त, पीबू, गंध, गंदगी सब इस पृथ्वी से उत्पन्न है और पृथ्वी में ही समाती है। दुनिया की गंध पृथ्वी पे होती है, दुनिया का प्रदूषण पृथ्वी पर है, दुनिया की गंदगी को पृथ्वी गहन करती है। और उस पृथ्वी को लेकर के हिरण्याकश्यप कहां चले गए? रसातल में। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं कोई और रूप बना करके जाऊंगा तो पृथ्वी को ला ही नहीं पाऊंगा, इसलिए शूकर को कहां आनंद आता है? गंदगी में। शूकर को कहां आनंद आता है? गंदगी में। एक बार नारद जी पृथ्वी से भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में नारद जी ने देखा कि एक नाली में शूकर महाराज बड़े लोट खेल रहे थे। नारद जी वहीं उतर गए, आकाश मार्ग से जा रहे शूकर को देखा, वहीं उतर गए और शूकर महाराज से हाथ जोड़ के विनती करने लगे, अरे बराह भगवान, आप हमारे साथ बैकुंठ में चलोगे? शूकर महाराज बोले, बैकुंठ में क्या मिलेगा? अरे बैकुंठ में बढ़िया बढ़िया देखने के लिए अप्सराएं मिलेंगी, बढ़िया बढ़िया भगवान को दर्शन होएगा, बढ़िया बढ़िया भगवान के चित्रपट सुगंधी ही धूप मिलेंगी ही, बढ़िया प्रसाद मिलेगा खाने के लिए। शूकर भगवान बोले, जाके अलावा और क्या मिलेगा? अरे इतनी बढ़िया चीज बताई तो आपको मन खुश नहीं भैया, तो और काल चाहते हो? शूकर भगवान बोले, क्या भगवान के तुम्हारे बैकुंठ में गंध मिलेगी, गंदगी मिलेगी? नारद जी बोले, ये तो नहीं मिल सकता। तो नारद, तुम्हारे भगवान को बैकुंठ तुम्हें मुबारक है, हमारा तो सबसे बढ़िया बैकुंठ यही है। हमें तो जो आनंद इस समय मिल रहा है वो तुम्हारे बैकुंठ में आनंद नहीं मिल सकता है। जो जैसा जिस रंगति में रंगा है, जो जैसा जिस संगति में रह रहा है, उसके लिए वही बैकुंठ है। तो बराह भगवान रसातल पे पृथ्वी पर आए, पृथ्वी से रसातल को गए, वहां हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष को वध करके स्वयं बराह भगवान पृथ्वी को लेकर के और ऊपर को आए हैं। आज एक राक्षस का उद्धार किया मेरे भगवान नारायण ने बराह के रूप में आकर के और पृथ्वी की स्थापना करी है, पृथ्वी की स्थापना करी। लेकिन जब पृथ्वी को भी अभिमान आ गया, जब बराह भगवान लेकर के आ रहे, पृथ्वी ने सोचा जब मैं रसातल को चली गई तो पूरा बन नहीं रहा, कोई पृथ्वी नहीं रही, तो आज मेरे गोविंद जब वृंदावन के लिए लेकर के जा रहे तो पृथ्वी ने मेरे कन्हैया के घर में वृंदावन देखा, वृंदावन ने तुलसी, तुलसी का वन देखा। इसको देख के पृथ्वी को अभिमान आ गया। क्यों? पृथ्वी भी स्त्री पुरुष लिंग है, पृथ्वी भी स्त्री है और तुलसी भी स्त्री ही। तो जब दोनों में आपस में मेल हुआ तो पृथ्वी को अभिमान आ गया, जब मैं ऊपर नहीं थी तो ये तुलसी वन कहां से रहा? भगवान नारायण कहते हैं, हे पृथ्वी, जब मेरा घर, मेरी तुलसी, वृंदावन मेरा घर है, वृंदावन मेरा घर है, इस घर के लिए मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आज मेरे गोविंद ने यहाँ पृथ्वी का भी अभिमान दूर किया, पृथ्वी का अहंकार दूर किया, पृथ्वी से कहा तेरे न होने पर भी मेरा वृंदावन तो हमेशा बना है, वो बना रहेगा, ये कभी मिट नहीं सकता है। तो वृंदावन की महिमा बड़ी अजीब है साहब। तो वृंदावन की महिमा कौन पार पा सकता है? आज पृथ्वी की पुनः स्थापना भई, आगे पृथ्वी पे और भी सृष्टि होती है और भगवान नारायण के अवतार होंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। वृंदावन में भगवान की लीलाओं को होने दो। आइए तो छोटा सा संकीर्ण ठीक
1 बजे कथा का समय 1 बजे से है, 1 बजे से 5 बजे तक। इस समय 5:15 का टाइम हो रहा है, 5:30 बजे का, 5:24 हो रही है। तो फिर 6 बजे तक नो राजी है। कल को जिम्मत गई हो पंडित जी हमारी तो कहने हाथ में लगी है, कर लेंगे ना 2 बजे से 6 बजे तक, ठीक है ना, चलेगा। आरती करा में एक भजन है जान दो, उसके बाद आरती है। राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। बांके बिहारी की महिमा है न्यारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। तेरी कौड़ी लगे नचदा, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल बहती शीतल धारा, निर्मल बहती शीतल धारा, निर्मल बहती शीतल धारा, निर्मल बहती शीतल धारा। मिल जाए तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए घनश्याम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय प्रेम से बोला जय श्री राधे श्याम। सभी माताएं जो अपने साथ में दीपक लेके आई हूँ, अपना अपना दीपक जलाएं आरती के लिए। और आरती जब विराम हो जाएगी तो वहाँ दीपक स्टैंड लगा हुआ है, सभी दीपक वहाँ स्टैंड पे अपने रखें और सभी भक्त आरती के लिए अपने अपने यथा स्थान खड़े हो जाएं। धक्का मुक्की मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी। मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी, नित्य नित्य शीश झुकाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोहन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे मोहन मुझ बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग किया जोड़ी, माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग किया जोड़ी, माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग किया जोड़ी, माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग किया जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। उंगली पे गिरी उठाया सारे गोकुल को बचाया, उंगली पे गिरी उठाया सारे गोकुल को बचाया। जय जय हो तेरी जय हो गिरिराज धरण गिरधारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। जब जब तू बंसी बजाए तब अपनी सुध खो जाए, जब जब तू बंसी बजाए तब अपनी सुध खो जाए। जो जब जब बंसी बजाए सब अपनी धुन खो जाए, जब जब बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। तू सबका सब तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारे। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं मिट मिट शीश झुकाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी, जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा ही रखना ओ जगत के पालनहारे। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवामी सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वैरुच सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव विद्या। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। ओ मैं नित्य नित्य शीश झुकाऊं ओ केशव कुंज
बिहारी। मैं मीठे मीठे शीश झुकाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। हरि अमार्ति शीत करणे जलेन देव हौ शांति रत्तर सुगम शांति पृथ्वी शांति रावः शांति रोखदया शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्मा शांति सामा शांति रेव शांति रेदि शांति 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 सुशांत भवतु। सभी मंत्र पुष्पांजलि के लिए हाथों में पुष्प ले ले, ठाकुर जी को आरती दे। मंत्र पुष्पांजलि के लिए हाथों में फूल ले ले, इधर से ले ले। अवधेश जी आगे चल के सभी को फूल दे दे। जितने भी दीपक हैं वो स्टैंड पे लगाएं, यहाँ कोई जल जाएगा स्टैंड पे दीपक रखें। ठाकुर जी से प्रार्थना करें। ओम हरि ओम जजेन जजमय जंत देवाय स्थान धर्मान् प्रथमान् सन्नः तेह नाकं महिमानः सजन्दत पूर्वे सात्याः सन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपतिनी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो भगवन् प्रचोदयात्। छेवन्दगाम गुल भगवाडलब्धै कुण्डागजातवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसीदल मञ्जरिभ्यै त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहणं परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमनसा सुमन सुबुद्धि विचार और पुष्पांजलि अर्पण करूं सुमेर नाथ करो स्वीकार। से परिवार से कुटुंब सुख संघाताय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोली भागवत महापुराण की बोली व्यास जी महाराज की बोली परीक्षित जी महाराज की बोली हनुमान जी महाराज की बोली शंकर भगवान की बोली सदगुरुदेव भगवान की बोली राजराजेश्वरी के राम मैया की बोलिए पीताम्बरा मैया की बोलिए सदगुरुदेव भगवान की बोलिए संत समाज की बोलिए भक्त समाज की बोलिए विप्र समाज की बोलिए आज के आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या वे सनातन धर्म की वे सनातन धर्म की आज के आनंद की आज के आनंद की भारत माता की भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो काल हर कंठर दुखर दारिद्र हर 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 महादेव शंभो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भागो वेद बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी आरती का दर्शन करें, प्रसादी लेते हुए हरि नाम का मन में जाप करते हुए यहाँ से प्रस्थान करें। कल ठीक 2 बजे से 6 बजे तक कथा का समय निर्धारित हुआ है। ठीक समय से कथा में आने का प्रयास करें। जय राधे जय श्री श्याम।